हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आई होप आप सभी मसीह में ब्लेस होंगे। सभी को जय मसीह की। आपका गुड न्यूज़ ऑफ जीसस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वचन का टॉपिक है वो है दशमांश देने से क्या होता है। क्योंकि हम अपने सराउंडिंग में बहुत से ऐसे क्रिश्चियन पर्सन देखते हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, पर वो अपनी लाइफ में परमेश्वर के भवन में बोते नहीं है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमें फाइनेंशियली ब्लेस होना है तो हमें प्रार्थना में पढ़ना होगा। लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने वचन के बाहर काम नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है मलाकी 3:10 में कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचन से बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। इसलिए अगर हम बोएंगे ही नहीं तो परमेश्वर हमें कैसे फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब तू बोएगा तो मैं तुम्हारे लिए उत्तम आशीषें भंडार आपके लिए स्वर्गीय आशीषों को खोल कर आपके लिए वर्षा करेगा। आपको किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी फाइनेंशियली जब आप परमेश्वर के भवन में बोएंगे। मायने नहीं करता कि आपके पास थोड़ा है जब बहुत है। क्योंकि परमेश्वर ने भी जैसे उस एक विधवा जब परमेश्वर के भवन में बोने के लिए आई थी तो उसके पास सारी पूंजी 2 दमड़ियाँ ही थी। तब उसने परमेश्वर के भवन में बो दिया तो परमेश्वर दूर बैठा देख रहा था। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सभी ने अपनी बढ़ती में से ढाला लेकिन इस कंगाल विधवा ने अपनी घटी में से सभी से बढ़कर डाला है। मैं कैसे फाइनेंशियल क्योंकि बरकत लूं? परमेश्वर आप जितना भी बोते हैं परमेश्वर आपके दिए गए का आदर करता है। परमेश्वर उसका अजर आपकी लाइफ में ज़रूर देता है। आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। उस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कैसे दशमांश आपकी लाइफ में कार्य करता है। एक टेस्टमनी के रूप में हम आपको एक वीडियो को दिखाएंगे। आप सभी लास्ट तक उस वीडियो को ज़रूर देखें। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुशी से दें। यह आपके विश्वास और आज्ञाकारिता की परीक्षा है, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम करता है। खुदा मुझसे बात कर, मैं कैसे फाइनेंशियल बरकत लूं? हे प्रभु, मेरी सहायता कर। मैं बहुत थक गया हूं। आज्ञाकारिता आशीष लाती है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो वादे का सच्चा है। अब रवि की फालतू खर्ची बंद हो गई थी। उसके सामने अब बरकत के नए रास्ते खुल रहे थे। उसने उन पैसों से अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। वो बहुत खुश था। कुछ ही महीनों में रवि ने वो कामयाबी हासिल की जो उसे पिछले 20 सालों में नहीं मिली थी। अब वो एक सफल बिजनेसमैन था। सचमुच, जब मैंने खुदा के वचन पर विश्वास किया तो उसने मेरे लिए आकाश के झरोखे खोल दिए। अगर आप भी फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हैं तो आज ही से खुदा के लिए बोना शुरू करें। हालेलुया। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। प्रभु का सुसमाचार सबके लिए है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही है कि रवि कैसे फाइनेंशियली ब्लेस हुआ परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के बाद। क्योंकि रवि समझता था कि अगर उसे फाइनेंशियली ब्लेस होना है तो उसे बोने की ज़रूरत नहीं है बल्कि प्रार्थना में और बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी वो जिस भी चर्च में जाता था, जब पास्टर उसे बोने के लिए कहते थे तो उसे लगता था कि शायद ये अपने लिए कह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यही कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्योंकि जब रवि बोता नहीं था तो उसकी लाइफ में फाइनेंशियली कोई भी आशीष, कोई भी बरकत नहीं थी। क्योंकि वो जो भी कमाता था वो सभी फजूल खर्ची में चला जाता था। जितना भी कमाता था उसमें कभी बीमारी पर, कभी किसी चीज़ पर लग जाता था। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू बोएगा तो मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को घुड़कूंगा कि वह तेरे भूमि की उपज को नष्ट ना करेंगे। इसलिए जब हम बोते हैं तो परमेश्वर हमारे जो भी फजूल खर्ची होती है उसको झिड़कता है। जो भी शैतान चुराने की कोशिश करता है परमेश्वर उसे झिड़कता है और हमारी लाइफ में जो भी हम काम करते हैं उसे परमेश्वर बरकत देता है, आशीष देता है। और रवि ने भी जब
बाइबल पढ़ी तो उसके सामने परमेश्वर का वचन आया मलाकी 3:10 कि परमेश्वर कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले लो। जब उसने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसके लिए डिवाइन रास्तों को खोला। कैसे परमेश्वर ने उसको बिजनेस में आशीषित किया, क्योंकि जब वो कमाता था तो उसका सारी कमाई फजूल खर्चे में जाती थी, लेकिन जब वो फाइनेंशियली बोने लगा तो परमेश्वर ने उसे नए आइडिया देने शुरू किए उसके बिजनेस के विषय में। जब उसने उसे फॉलो किया तब आप देख ही सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन द लास्ट उसे अपने मॉल के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो भी हमें वचन देता है वो हमारी ब्लेसिंग के लिए होते हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है तो वो इसलिए कहता है ताकि हमारा माइंड, हमारी बॉडी परमेश्वर से कनेक्ट हो सके। अगर वो हमें बोने के लिए कहता है तो इसलिए कहता है ताकि हमारा फाइनेंशियली, हमारा बिजनेस परमेश्वर से कनेक्ट हो सके। अगर परमेश्वर बाइबल रीडिंग के लिए कहता है वो इसलिए कहता है ताकि हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियस परमेश्वर से कनेक्ट हो सके। अगर परमेश्वर हमें फास्टिंग करने के लिए कहता है वो इसलिए कहता है ताकि हमारी बॉडी परमेश्वर से कनेक्ट हो सके। परमेश्वर इसीलिए चाहता है कि अगर हम बोएं, प्रार्थना करें, बाइबल रीडिंग करें तो हम किसी भी रीति से शैतान के अंडर ना रह सके, बल्कि हम परमेश्वर से कनेक्ट हो सकें। इसलिए अगर हम जब भी हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, बोलते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरे वचन को फॉलो करेगा तो वो सारी आशीषें, वो सारी उत्तम आशीषें तुम्हारी लाइफ का हिस्सा ठहरेंगी। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास है कि आज आपने जो भी वचन सुना वो आपके लिए आशीषित रहने का कारण ठहरेगा। इसलिए आप और भी पर्सन को ये वचन को ज़्यादा गुड न्यूज ऑफ जीसस चैनल पर ताज़ा अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए ताकि खुदा का राज्य और लोगों तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू।